हेलो नमस्ते। हम लोग ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का जो जनरल सेट निकलता है उसको सेट नंबर हम लोग आज 68 करने वाले हैं। 68 68 नंबर करने वाले हैं जो 22/10/2024 को कराया गया था। तो चलते हैं देखते हैं आज का हम लोग का ये रहा। हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत ने विदेशी शीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? तो आपको हो जाएगा म्यांमार में हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा। 2 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? तो आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसका स्थापना हुआ था 1966-67 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसे? तो भारत का सबसे ऊंचा भारत के K2 हो जाएगा। अगर कहेगा भारत में तो कंचनजंगा हो जाएगा। 3 का 3 नंबर आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः किसका भाग था? तो आपको पेंजी यानी अंगारा लैंड का पार्ट था। तो 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि पूरा विश्व को बांटा गया था। ये आपको पूरा वर्ल्ड मैप हो गया। इसका ऊपर बोलते हैं अंगारा लैंड, नीचे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो इंडिया विश्व रेखा के ऊपर इसलिए अंगारा लैंड का पार्ट है। तो अंगारा लैंड इसमें हम लोग का ऑप्शन नहीं है। तो 4 का 4 नंबर। क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो कितना किलोमीटर अधिक है? तो 5 का आपको जाएगा 2 नंबर, 43 किलोमीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो ये तो सभी जानते होंगे कौन सी नदी है। तो कोसी जो बिहार की नदी है वह मार्ग बदलने में सबसे ज़्यादा विख्यात है। 6 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो आपको हो जाएगा 7 का 3 नंबर, कोशिका जल से मिलता है। ठीक है, तो 7 का 3 नंबर। 8 में आते हैं हम लोग। 8 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? याद रखिएगा, यह थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते कह रहा है देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था? तो याद रखिएगा 10 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर, रास बिहारी बोस ने अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़ा था। क्वेश्चन में 11 में आते हैं। 11 कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूर के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल सुत्तागेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा किस सुत्तागेंडोर किस नदी के मुहाने पे बसा हुआ है? तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दासक नदी पर हो जाएगा वो। 12 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि लघु शिलालेख में सम्राट अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था। 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भाब्रू अभिलेख में इसकी चर्चा किया गया है आपको। 13 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 कह रहा है कि चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्षवर्धन ने मगध राज को उपाधि धारण किया था? तो याद रखिएगा 14 का 2 नंबर, हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि कब धारण किया था? 641 इसमें धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि किस चोल शासक ने गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी का स्थापना किया था? तो किस चोल शासक ने किया था? तो याद रखिएगा 15 का आपको जाएगा 3 नंबर, राजेंद्र प्रथम ने
कोडचोलपुरम स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन करा कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश को सर्वप्रथम आपको ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया था। 16 का 3 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 करा कि किस सुल्तान के अधीन नायब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था। किस सुल्तान के अधीन में, तो आपको आ जाएगा कौन था, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह के किया गया था। 17 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 में आते हैं। अकबर का अंतिम विजय किस पर था, तो अकबर का अंतिम विजय जो था किस, असीरगढ़। याद रखिएगा, अकबर का अंतिम विजय कौन था, असीरगढ़ था। क्वेश्चन 18 का 3 नंबर। 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर में करा 19 करा कि इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है, तो इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा आपको, यह वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है। जी बिल्कुल है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। यह भारत के सबसे दक्षिण बिंदु, हाँ बिल्कुल से, यानी कि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 का 4 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 करा कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो मेघालय में आपको हो जाएगा। 20 का 3 नंबर। 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियां में से होकर बहती है, तो कौन सी नदी जो है घाटी से होकर बहती है, तो 21 का आपको 1 नंबर। सतलज और सिंधु जो नदी है, दोनों नदी यह पूर्व में घाटी से होकर बहती है। 21 का 1 नंबर। 22 में आते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय पर्यावरण आंतरिकी शोध संस्थान नीरी जो है और नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है, मतलब इस नीरी एक संस्था जो जारी करता है, वह कहता है कि इसके अनुसार भारत में जितना भी पानी है अवेलेबल, कितना जल प्रदूषित है, तो याद रखिएगा 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 70% जल जो है वह प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है, तो आपको हो जाएगा किसका, तो 23 का 1 नंबर। पेंट का उत्पादन होता है जिंक ऑक्साइड का। 24 में आते हैं। 24 करा कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है, तो 24 का आपको हो जाएगा इसमें से कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 करा कि मानव शरीर के लीवर यानी यकृत एवं मांसपेशियां में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, तो 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। पॉलीसेकेराइड हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है, तो किसमें दिखता है, अगर हीमोग्लोबिन में त्रुटि हो तो किसमें दिखता है, तो दात्र कोशिका अरक्ता में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। करा निम्न में से किस प्रकार के दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा 27 का आपको 1 नंबर। एंटीसेप्टिक में किया जाता है। क्वेश्चन 28 में आते हैं। 28 का यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है, तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे, तो 28 का आपको जगह 4 256 निर्माण होंगे। 28 का 4 नंबर। 29 में क्वेश्चन नंबर 29 में आता है कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, यानी कि पौधा और पशु में किस तरह से हम लोग अंतर को स्पष्ट करते हैं, तो कोशिका भित्ति में। जी, वो कोशिका भित्ति के कारण हम लोग अंतर कर पाते हैं। तो 29 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश से किया जाता है, तो याद रखिएगा 30 का आपको जाएगा 2 नंबर। संसदीय की सर्वोच्चता कहाँ से, ब्रिटेन से हम लोग अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, पिछड़े वर्ग आयोग का, तो याद रखिएगा काका कालेलकर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा
31 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में आते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जनता में शामिल होना परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। तो याद रखिएगा 32 का 1 नंबर जो जूनागढ़ था, जो जूनागढ़ कहाँ पर था, गुजरात में पड़ता है। यहाँ का जो शासक था, जो राजा था, वह मुस्लिम था, वह शामिल होना चाहता पाकिस्तान में, बट वहाँ का जनता जो था वह क्या था, वह हिंदू था। सभी लगभग जनता हिंदू थी, इसलिए जनता चाहती थी कि हम इंडिया के साथ रहें। तो वहाँ जनमत संग्रह हुआ था जूनागढ़ में, और उसमें जनमत संग्रह में क्या होता है, हार्ट मतलब कि वोट देने, मतलब एक समर्थन होता है कि आप इंडिया के पक्ष में या पाकिस्तान के पक्ष में हैं। तो लोग, जनता था इंडिया के पक्ष में और राजा जो था वो पाकिस्तान के पक्ष में था, शामिल हुआ। तो शामिल लास्ट में इंडिया में आया गया जूनागढ़ को। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन करेगा, निम्न में से भारत संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो याद रखिएगा प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी। तो 33 का आपको जाएगा वित्त एवं स्टाफ समिति था जी। तो 33 का है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत की संविधान निर्माता सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? तो कौन था? तो याद रखिएगा कौन था, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी था, और अल्लादी कृष्ण अय्यर भी था, और टी.बी. कृष्णचारी भी था। तो आपको हो जाएगा सभी इसमें हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा है कि द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? तो किस स्थान पर अस्तित्व में आया था द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो याद रखिएगा 35 का आपको जाएगा 2 नंबर, देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद में क्षेत्र में है? तो मतलब बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये सब आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, 5 है। एक और बनाया गया है पूर्वी क्षेत्र, ऐसे याद रखिएगा 5 ही इसमें है। तो 36 का 3 नंबर। 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? तो 37 का याद रखिएगा 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का आपको न्याय हो जाएगा, और 2 प्रकार का आपको समानता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 3 प्रकार का क्या है, न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार का समानता है। तो 37 का आंसर नंबर 3। 38 में आते हैं लोग कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी, प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णय किया गया था? तो 38 का 2 नंबर, 14 सितंबर 1949 को निर्णय किया गया था कि राजभाषा हिंदी होगी। 39 में आते आगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि संसद के सदस्यों के शपथ का प्रारूप भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता? तो पहला अनुसूची में क्या, राज्यों का संघ, दूसरा में क्या होता है, वेतन भत्ता, तीसरा में क्या होता है, शपथ होता है। तो आपको जाएगा 39 का आपको 2 नंबर, तृतीय अनुसूची में शपथ का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 कह रहा है कि भारत में एक राज्य की विधान परिषद की पदाधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा क्या होता है, 2/3 होता है, ठीक है। तो जितना विधानसभा का सीट रहेगा उससे क्या होगा, उससे आपको यह राज्यसभा की विधानसभा की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद में सीटों की संख्या, जितना आपके पास विधानसभा का सीट है उसके 1/3 सीट विधान परिषद में होती है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण के आधार के बारे में सही है? तो कौन सही है? तो आपको हो जाएगा कि नागरिक को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। तो 41 का 1 नंबर। 42 में आते हैं।
42 कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्यता है। तो आपको 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो 42 का 3 नंबर 43 में लगाते हैं। 43 कह रहा है कि अटल सुरंग कितना लंबा है, कहाँ पे है? तो अटल सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। तो 43 का आपको हो जाएगा, तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर अटल सुरंग जो है आपको 9.2 किलोमीटर आपको हो जाएगा। ठीक है, 43 का 3 नंबर। 44 में लगाते हैं। 44 क्वेश्चन कर आपको कि स्थान और वहाँ स्थित उद्योग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो भोपाल में क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं? कौन सही को हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो कह रहा है कौन? हाँ जी, तो भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स है जी, बिल्कुल सही बात है। बोंगोई कहाँ पे? पेट्रोकेमिकल्स है, हाँ बिल्कुल है। विशाखापट्टनम स्टील इस्पात है, हाँ बिल्कुल है। तो आपको हो जाएगा एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 44 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 में लगाते हैं। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में कौन सा समूह गैर परंपरागत है? कौन सा जो है गैर परंपरागत स्रोत है? तो 45 का आपको जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अभूतापीय ऊर्जा। हम लोग गैर परंपरागत मतलब होता है कि जो कभी समाप्त नहीं होने वाले। परंपरागत ऊर्जा हम आता है जो समाप्त होने वाले भविष्य, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, क्या होता है ये कभी आने वाले टाइम में समाप्त हो सकता है। बट सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अभूतापीय ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला चीज नहीं है। तो 45 का 3 नंबर। 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है। तो देखते हैं आगे। तो हम लोग जानते हैं, किससे जानते हैं? तो रियो 2012 के अनुसार हम लोग जानते हैं उसको। 46 का 3 नंबर। 47 में लगाते हैं। कह रहा भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चयन करना है। तो आपको कह रहा है कि इसमें कि ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ, पहला। दूसरा कह रहा है कि ब्राह्मण वाणिज्यिक ऊपर ECB, और तीसरा कह रहा है NRI जमा। तो इसमें क्या होता है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, केवल एक हो जाएगा। ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ को हम लोग विचार सही होता है इसमें हो जाएगा। 47 का 1 नंबर। 48 में लगाते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला क्षेत्र और उसकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग में सही कथन को चुनना है। तालचेर कोयला खदान कहाँ पे है? तो ये तो तालचेर आपको सही को चुनना है आपको। ठीक है, सही कौन सा? तालचेर उड़ीसा में, ये सही आपको हो जाएगा। ठीक है, विश्रामपुर मध्य प्रदेश में नहीं है। सिंगरौली छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली आपको हो जाएगा कहाँ पे? ये आपको हो जाएगा बंगाल में हो जाएगा। श्री रामपुर आपको हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, तो 48 का सिर्फ एक ही सही हो जाएगा आपको। 49 में लगाते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो आपको हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 50 में लगाते हैं। 50 क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 44, 544, 1 या 47। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो अभी हम लोग का N44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। 51 में आते हैं। 51 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में आता है? तो कृषि किस के अंतर्गत? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 51 का 2 नंबर। 52 में आते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय गतिविधि नहीं है? यानी कि तृतीय सेक्टर में नहीं आता है। तृतीय सेक्टर में क्या आता है? हम लोग को सेवा क्षेत्र आता है। तो कौन नहीं है तृतीय में? तो भवन निर्माण कार्य नहीं है हमको आता। बैंकिंग है, परिवहन और संचार है, बीमा भी है, बट हम लोग को भवन और निर्माण कार्य ये आता है, सेकेंडरी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं हम लोग। भारत में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक संख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा? अनुसूचित जाति यानी कि SC वाला राज्य। SC सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर ST के बात किया जाए तो आपको हो जाएगा MP में। ठीक है, SC सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा यूपी में,
और एसटी सबसे ज़्यादा होगा आपको एमपी में आपको हो जाएगा। तो 53 का 3 54 में बनवाते हैं। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो आपको हो जाएगा कौन सी विधि है, तो आपको हो जाएगा आय विधि। आपको हो जाएगा कि सबसे गरीबी का अगर अनुमान लगाना है तो आय विधि, इनकम सोर्स। क्वेश्चन नंबर 55 में बनवाते हैं। नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। तो नरेगा को किस वर्ष लागू किया गया? याद रखिएगा इसका 2005 में इसको नरेगा को बनाया गया था। उसके बाद नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। 55 का आपको 1 नंबर। 56 में बनवाते हैं। 56 क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग यानी कि DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आपको हो जाएगा 56 का, यानी कि स्थापना हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। तो 1 जनवरी 2024 को अपनी 66वां स्थापना दिवस मनाते हैं। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 57 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार किया जाता है, संयुक्त अभ्यास। तो 57 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, भारत और USA के बीच। 58 में बनवाते हैं। 58 क्वेश्चन कर रहा कि 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के किस जिला में किया गया? तो याद रखेगा 58 का आपको 3 नंबर, लातूर जिला। ठीक है, 58 का 59 में बनवाते हैं। 59 कह रहा कि जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेगा 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अमिताभ घोष को इस साल का जलवायु परिवर्तन का इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं कि भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियन 228 विमान को सौंपा? तो किस देश को भारत ने दिया है? तो याद रखिएगा 60 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, गुआना को दिया गया है। भारत ने डोर्नियन 228 विमान दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। कल माउंट आबू ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट आबू नहीं, माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में है? याद रखिएगा तो ये आपको हो जाएगा इंडोनेशिया में हो जाएगा। माउंट आबू तो एक इंडिया में राजस्थान, माउंट आबू है राजस्थान में है। माउंट ईबू कह रहा था कहाँ पे? इंडोनेशिया में आपको ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में बनवाते हैं। 62 क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया? तो गरबा जो गुजरात का नृत्य है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो 62 का 1 नंबर। 63 में क्वेश्चन बनवाते हैं। 63 कह रहा है कि डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपको 63 का आपको जाएगा 3 नंबर, कर्नाटक में है डिजिटल डिटॉक्स पहल। क्वेश्चन नंबर 64 में बनवाते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा रूफ टॉप सोलर पैनल, यानी कि सभी के घरों पे छत पर सोलर पैनल को सरकार मुहैया कराएगा। तो 64 का 4 नंबर। 65 में बनवाते हैं। 65 करा कि मिशन दिव्य अस्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो याद रखिएगा अग्नि 5 से संबंधित है। कौन सा? तो मिशन दिव्य अस्त्र। ठीक है, तो 65 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? याद रखिएगा चंपारण की प्रजा पर अत्याचार की पुस्तक कौन लिखा है? तो आपको 66 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन? पीर मोहम्मद ने लिखा है। 66 का 3 नंबर। 67 में बनवाते हैं। 67 क्वेश्चन कर रहा कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा FG सलाई इनके अध्यक्ष थे। तो 67 का 4 नंबर। 68 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 68 में आते कि बिहार के किस नदी तट पर किनारा
किस नदी तट पर किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना था? वो कौन सी नदी गवाह बना था? तो 68 का याद रखिएगा, आपको हो जाएगा 4 नंबर सोन नदी। जी। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। 69 कह रहा कि गया शहर में पर्यटकों को देखने का लायक क्या बनाया गया? तो अक्षय वट वृक्ष है, ब्रायोनी पहाड़ी है और मंगला गौरी यहाँ पे एक मंदिर है। तो ये तीनों जो है ना वो गया में पर्यटक के लिए देखने लायक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। कर कृति राज किस खेल से संबंधित है? आधा कि अच्छा क्वेश्चन है कि कृति राज किस खेल से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा भारत तोलन से आपको हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। 70 का 1 नंबर। 71 में आते हैं। 71 क्वेश्चन कर बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? तो याद रखिएगा आप 71 का दरभंगा में आपको हो जाएगा क्या, बिहार का पहला तारामंडल पटना में और दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया गया और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 कर प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ था? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो कब शामिल हुआ था? तो 72 का आपको आएगा 3 नंबर। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपका बेल आइकन और सभी टाइम से आपको पहुंच सके नोटिफिकेशन। तो दरोगा के लिए हम लोग एक पर डे सेट लाने वाले हैं, ठीक है। ये तो चल ही रहा, एक और सेट लाएंगे हम लोग स्पेशल दरोगा के लिए, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग 73 का। 73 क्वेश्चन करा कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपको तीनों कौन था? स्टालिन था। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज कहा जाता है कौन किया था? कोलंबस ने किया था। वास्को डी गामा भारत को किया था ना। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं कि कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका क्या होता है कि यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। जी 75 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन 76 का रहा है आपको कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 76 का आपको जो आंसर आपको हो जाएगा, कहाँ पे रखेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र पर रखें तो आपको हो जाएगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो कैसा बने? वास्तविक और समान आकार का बनेगा। 76 का 3 और 77 में आते हैं। 77 कह रहा कि आवृत्ति और कालावधि मतलब टाइम का क्या संबंध होता है? तो याद रखिएगा T=1/μ होता है। तो आपको हो जाएगा 77 का 4 नंबर। आपको 78 में आते हैं। 78 कह रहा कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो क्वांटम का प्रयोग किसके करते हैं? तो 78 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने किया जाता है। 69 में आते हैं। क्वेश्चन 69 में आते कर LED का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा 79 का 79 का तो आपको लाइट इमिटिंग डायोड होता है। LED का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड। 70 में आते हैं। 70 क्वेश्चन कह रहा है किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव करेगा? उसका 2% बढ़ जाएगा आवर्तकाल, ठीक है। 80 का 1 नंबर। 81 में आते हैं। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो तो उसका क्या होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? विपरीत चक्रण होता है, ठीक है, विपरीत चक्रण होता है। क्वेश्चन 82 में आते हैं। क्वेश्चन 82 कह रहा है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा 82 का 2 नंबर। सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी को अस्थायीकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। कर पी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकेश में स्थित होते हैं तो कौन सा तत्व उसका अपवाद होगा? यानी कि कहने मतलब है एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो कर अगर इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा तो इनमें से कौन सा तत्व का अपवाद होगा? तो
क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है हम लोग का परमाणु संख्या क्लोरीन का। नियोन का 10 होता है, ठीक है, 17 इसका होता है, इसका 10 होता है। हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम, तो इसका 2 होता है। ये होता है आपको कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या, ठीक है। तो किसका ये अपवाद होगा, तो 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 83 का 3 नंबर, क्योंकि इसमें पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1s2 आपको हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया खत्म। इसमें पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाया, तो अपवाद इसका कौन हो जाएगा, हीलियम। 83 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। 84 कह रहा है कि सेब के फल में लाल होने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा 84 का 1 नंबर एंथ्रोसायनिन के कारण सेब लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं। 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा 85 का 1 नंबर साइनोबैक्टीरिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। 86 में आते कह रहा है कि कोशिका विभाजन में केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं हम लोग। 86 का 2 नंबर। 87 में आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मानी कौन सी इसमें आपको गलत आपको हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन सा गलती है, तो आपको अदरक राइमोजोम, ठीक है। केसर बीज नहीं, गलत बात है। तो 87 का आपको हो जाएगा 2 नंबर गलती। हम लोग केसर के यहाँ पे फूल की कली से हम लोग प्राप्त करते हैं, फूल में केसर प्राप्त है, फूल के हम लोग प्राप्त करते हैं उससे। अफीम सही है, अफीम के टुड्डी से। सन जो होता है वो तना से प्राप्त होते, सही है। तो अफीम जो हम लोग केसर को हम लोग कहाँ प्राप्त करते हैं, तो फूल से प्राप्त करते हैं, तो ये हम लोग का गलती है। 87 का 2 नंबर गलत है। 88 में आते हैं। बॉटुलिज्म क्या है, तो बॉटुलिज्म क्या है, तो आपको जाएगा जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है बॉटुलिज्म। 88 का 2 नंबर। 89 क्वेश्चन बनवाते हैं। 89 क्वेश्चन कर आपको कि कौन से सेट की तंतु सब एक ही संख्या, मतलब इनमें से कौन सी जो सेट है और सब एक ही संख्या आते हैं, तो याद रखिएगा। तो 89 का आपको 1 नंबर बिच्छू कॉकरोच सब एक ही संख्या आते हैं। 89 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा कि निम्न में से कौन लीफ में नहीं, यानी पत्ती में नहीं पाया जाता है, तो लीफ में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता, तो आपको अगर 90 का 4 नंबर लाल रुधानु नहीं पाया जाता। जल होता है, सरकरी होता है और WBC होता है, लाल रुधानु नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 91 में आते हैं। 91 का इनमें से कौन सा तत्व एक्टिनाइड, एक होता है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, तो 91 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। टर्बियम नहीं आता है जी, टर्बियम नहीं आता। एक्टिनाइड जो शुरू होता है कि कहाँ शुरू होता है, तो आपको हो जाएगा 89 शुरू किया था एक्टिनाइड को, ठीक है। 89 से 89 शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। 92 में आते हैं। 92 कर आपको निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है, तो कौन सा जो इसमें है वह तीनों रूप में पाया जाता है, तो आपको हो जाएगा कौन सा अधातु जो होता है वह तीनों रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। 93 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारिक अम्ल है, त्रिक्षारिक अम्ल कौन सा इसमें, तो याद रखिएगा कौन सी है, तो आपको फॉस्फोरिक अम्ल आपको हो जाएगा। 43 का 4 नंबर। 93 का 4 नंबर। 94 में आते हैं। 94 क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह होते हैं, तो याद रखिएगा अभी का अगर देखा जाए तो क्या होता है, आपको अगर 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है, यानी समूह है। 7 आवर्त और 18 गो वर्ग यानी समूह है। तो 94 का 4 नंबर। 95 में आते हैं। 95 क्वेश्चन कर रहा है कि मक्खन का उदाहरण कि कौन, मक्खन क्या है, निलंबन है, कोलाइड है या पायस है या तो मिश्रण है, तो मक्खन क्या है, तो एक हम लोग का पायस हो जाएगा। 95 का 3 नंबर। 96 क्वेश्चन बनवाते हैं। 96 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड पर कमांड की है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की कमांड की है, तो आपको कौन सा। 96 का आपको 3 नंबर इंटर।
97 में मिलवाते हैं। कह रहे कि अधिकांश विंडोज एप्लीकेशंस की फ्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो याद रखिएगा 97 का 3 हो जाएगा। Ctrl+V को हम लोग पेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। 98 में मिलवाते हैं। 98 क्वेश्चन कर केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में है? तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा चेन्नई में आपको हो जाएगा। 98 का आपको हो जाएगा 3 नागपुर में हो जाएगा। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत में किस शहर में है? तो आपको हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा। 98 का 3 नंबर। 99 में मिलवाते हैं। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? तो भारत ने अभी एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है कि सामुदायिक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारिवारिक समुदाय, वैवाहिक समुदाय है, या गांव एक समुदाय, या तो शरणार्थी शिविर एक समुदाय है। तो याद रखिएगा 100 जो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर कि गाँव जो है एक पूरा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हम लोग का ये था टोटल 100 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और गलती हुआ। तो इसका सेट है, आप एक बार नहीं 2 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहने का हो सकता है। तो 2 बार आप देखिएगा, उससे क्या होगा, आपको याद करने का क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।